ये एक अच्छा स्टेप है। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो उन्होंने मुल्क की नजाकत को, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसकी नजाकत को समझते हुए कहा कि अपनी जेब से वो ये खर्चा उठाएंगे, गुड इनफ। लेकिन दूसरी तरफ ये आप जरा पहले अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि प्राइम मिनिस्टर को जो मुल्की हालात है मुआशी, उसकी नजाकत का एहसास है। लफ्ज़ आपने बड़ा खूबसूरत बोले, नजाकत का एहसास। मैं वही कह रहा था कि एक तरफ तो उनको एहसास है, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब जाने से पहले उन्होंने एक ऐसा फैसला किया कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जितना भी स्टाफ जो काम करता है, अभी प्राइम मिनिस्टर को आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ, तो उन्होंने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया है कि उनको 4 जो एक्स्ट्रा जो सैलरीज है उसकी उन्होंने मंजूरी दे दी है। उनका कारनामा सबसे बड़ा ये है कि वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। दूसरा बड़ा कारनामा उनका ये है कि ब्लू आइड है, डीएमजी से उनका ज्यादातर का ताल्लुक है। और तीसरा बड़ा कारनामा ये कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की पुरानी टीम का वो हिस्सा है। अभी से नहीं, जब से वो पंजाब में चीफ मिनिस्टर तब से उनके साथ चले आ रहे हैं। अपनी पूरी टीम को लाके उन्होंने फैला दिया। इस्लामाबाद में उनका राइट है और ये चीज मैं हमेशा खुद एडवोकेट करता हूँ कि कोई भी जो कप्तान होता है उसको अपनी टीम की सिलेक्शन का इख्तियार होता है। लेकिन अगर तो वज़ीर आज़म साहब इस तरह के जो फैसले अपने घर से पैसा ला के करें तो हम आप और मैं कौन होते हैं कि उनके इन फैसलों पर एतराज करें। वो कुछ भी दे सकते हैं, अल्लाह ताला उनको बेतहाशा दिए, अच्छा खासा टैक्स भी वो पे करते हैं। लेकिन जब सरकार के पैसे की बात आएगी, टैक्स पेयर्स के पैसे की बात आएगी, कर्जों के पैसे की बात आएगी, तो फिर हम सवाल करेंगे। जब से वज़ीर आज़म आए उनकी ये पॉलिसी थी कि वो ऑस्टेरिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। उनकी जो दूसरी काबीना की मीटिंग उन्होंने ली उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि जो वफाकी वुज़रा हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं वो नहीं लेंगे या उनकी तनख्वाहें काट दी जाएंगी, क्योंकि मुल्क इस वक्त नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। तो वुज़रा जो ज़्यादा नहीं है, तमाम जो वुज़रा है वो एलिजिबल भी हो। मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं, जब पीडीएम बन की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी वुज़रा की सैलरीज को जो है वो उन्होंने काटा गया और ऑस्टेरिटी इंप्लीमेंट की गई। तो मुझे एमक्यूएम के एक मिनिस्टर की कॉल आई कि राणा साहब साडा गुजारा नहीं होगा। ठीक है जी, हम तो कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब थे, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने फैसला किया इंप्लीमेंट कर लिया, मानते हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ी डिफिकल्टीज हैं। तो तमाम जो वुज़रा है वो हमारे वज़ीर शहबाज शरीफ साहब की तरह अरबपति या करोड़पति नहीं है, और कुछ उसमें मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते हैं डेफिनेटली। कमिंग टू द टुडे स्टोरी, मैं जब ये खबर कर रहा था तो बड़ी एक तकलीफ पे मेरे लिए सूरत है। दो हम जर्नलिस्ट को कोशिश होती है कि ऑब्जेक्टिवली अपनी रिपोर्टिंग करें। ये हुकूमत कर कुछ रही है और कह कुछ रही है। तो पहले नाज़रीन को जो बड़ा फैसला है वो बता देते हैं। नाज़रीन, कल एक फैसला लिया गया कि जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ग्रेड 17 से 21 तक के जो है वो इस वक्त सर्व कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ये तमाम अफसरान जो है ये अफसरान की कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनको 4 तनख्वाहें बोनस में मिलेंगी। ये हमारे प्यारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये फैसला था जिसकी कल मंजूरी दी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने। इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने जो खजाना लौटाया वो अपनी जगह पे, वज़ीर ख़जाना ने ये जो फैसला लिया उन्होंने IMF जाने से पहले किया। अगले हफ्ते ईद के फौरन बाद वो वाशिंगटन जा रहे हैं, जहां पे वो IMF से 10 ब 10 दरखास्त करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा अगर आपने हमें कर्जा नहीं दिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने जो फैसला किया वो ये था, अपने साइन उन्होंने कर दिए कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जितने भी अफसरान काम करें उनको 4 सैलरीज बोनस में मिलेंगी। ना सिर्फ ये कि जो ऑफिशियल्स हैं जो ग्रेड 1 से 16 के होते हैं जिसके लिए जनरली हमदर्दी पाई जाती है, उनके लिए 2 इजाफी उनको सैलरीज मिलेंगी बोनस में। यही जो कैटेगरी के लोग थे ग्रेड 1 से 16 वाले, इनको 3 सैलरीज साबिक निगरान वज़ीर आज़म जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब वो भी देखे गए थे। तो जो 1 से 16 कैटेगरी के लोग हैं जो उसमें एम्प्लॉइज हैं उसके लिए 5 सैलरीज हो गई हैं अब, और जो 17 से 21 वाले हैं उनको कामरान दी गई है 4 सैलरीज चाहिए एज अ बोनस। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो बड़े तेज होते हैं। हमने जब ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने जब कोशिश की थी ग्रेड 1 से लेके 21 तक के लोगों को जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में स्टाफ काम करता है उनकी सैलरी इंक्रीज की जाए, लेकिन जब इस पर हमने भी प्रोग्राम किया, थोड़ा बैकलैश आया, तो वो फैसला उन्होंने जो ड्रॉ कर लिया उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ग्रेड 1 से लेके 16 तक के लिए, और जो ऊपर के अफसरान थे उनको वो फैसिलिटी नहीं दी। लेकिन अब बड़ी जैसे ही नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो वो फैसला उन्होंने रिस्टोर करवा लिया है। तो आखिर जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास ऐसी क्या मतलब लीडरशिप हुई है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि जो वफाकी वुज़रा हैं उनको मना कर दिए कि आप तनख्वाहें ना लें, खुद जो है बकौल उनके कि अपनी जेब से पैसा दे के अब सऊदी अरब की विजिट पे गए,
खुसूसी तैयारा भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ आप ब्यूरोक्रेट्स को नवाजे। आखिर एक महीने के अंदर उन्होंने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया? हो सकता है कि बहुत जबरदस्त उन्होंने कोई कारकर्दगी दिखाई है जो हमें नहीं पता किधर है, जिसकी वजह से बावजूद मुश्किल दे डिजर्व के जिनको आप समरी के अंदर लिख देते कि हमारे प्यारे अफसरान ने मुल्क और कौम की खातिर ये कुर्बानियां दी, तो हम भी कहते यार ये बड़ा अच्छा फैसला किया प्राइम मिनिस्टर ने। देखें, और वहां पे भी लोगों को बता दें कि ईरानी केस जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो भी स्टाफ काम करता है उसकी तनख्वाह जो है एक आम जो सरकारी मुलाजिम है उससे भी ज्यादा। अच्छा, इससे खबर एक साल और पीछे चले जाए, 1.5 साल, यही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने एग्जेक्टिव अलाउंस भी अप्रूव किया था इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के लिए। ठीक है, तो तनख्वाह देने में तो ये एक तो होती ना कि आपकी यूनिवर्सल सैलरीज होती हैं, वो एक अपनी जगह पे है, एग्जेक्टिव अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, उसके इस तरह के बोनसेस दिए जा रहे हैं। अब जहां पे क्रेडिट ये होता है वहां पे देना चाहिए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने फैसला रिवर्स उस वक्त नहीं किया था कि जब खबर आ गई थी। मैं अब चूंकि रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ ये चीज, मुझे सोर्स ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि 3 सैलरीज बोनस में मिलेंगी 1 से लेकर 22 तक के तमाम अफसरान को। मैंने वर्जन लेने के लिए, कि चूंकि सेंसिटिव स्टोरी थी, तो मैंने वर्जन लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में रब्ता किया। मुझे कहा गया कि आप स्टोरी ड्रॉप नहीं कर सकते। मैंने कहा स्टोरी ड्रॉप नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी कि हमें पता है इसका बैकलैश आएगा, तो हम एक दिन वज़ीर आज़म साहब से बात करके आपको बताते हैं। उन्होंने मुझे वेट करवाया 2 घंटे का, मतलब फोन पे मेरी बात हुई उनसे। 2 घंटे बाद उनकी कॉल आई मुझे, या उससे भी कम वक्त में। उन्होंने कहा कि मेरी ये हाई प्रोफाइल ऑफिसर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे परमिशन नहीं उनका नाम लेने की। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म से बात की, उनके शहबाज राना जो स्टोरी कर रहा है ये वर्जन मांग रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने उनको मैसेज दिया कि राना को बोलो कि हम 17 से 22 का नहीं कर रहे, हम इसको खत्म कर रहे हैं। आप 116 की पीएम ने, जो उस बंदे ने मुझे बताया, उस ऑफिसर ने, उनका प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि शहबाज राना भी अंडरस्टैंड करें 1 से 16 को जरूरत है, तो प्लीज उस चीज को एक्सेप्ट करें, हम 17 से 22 को रिवर्स कर रहे हैं। खबर आने से पहले वर्जन लेने के लिए जब मैंने रब्ता किया तो निगरान प्राइम मिनिस्टर ने अपना फैसला रिवर्स कर दिया। ये सेंसिटिविटी थी। अब आ जाते हैं इस केस के ऊपर। कल जब मैं खबर करने लगा, मैंने वजीर खजाना को 2 सवाल भेजे और सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर असद गिलानी साहब को भी सवाल भेजे कि आप उन दोनों ने सवाल देख लिए। उनका ब्लू टिक आ गया व्हाट्सएप के ऊपर, उन दोनों ने जवाब देना भी गवारा नहीं किया। वजीर खजाना से मेरा क्या सवाल है, जो प्राइम मिनिस्टर वो तो बेनिफिशियरी है ना, वो तो बेनिफिशियरी तो वो डेफिनेटली डिफेंड करें ना, अगर अच्छा काम किया तो डिफेंड करें। फाइनेंस मिनिस्टर से मैंने सवाल किया कि क्या आप इस चीज को कंफर्म करते हैं, इज इट ट्रू कि आपने ये एज ए चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट आपने ये फैसला किया है? ये मेरा उनसे पहला सवाल था, जवाब नहीं आया। दूसरा सवाल मेरा वजीर खजाना साहब से था कि क्या ये जो फैसला है आपका ये दुरुस्त है ऐसे वक्त में जब आईएमएफ से आप कर्ज मांगने जा रहे हैं, इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। असद गिलानी साहब ने भी, जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी मुझे जवाब नहीं दिया। अगर इनके ये फैसले ठीक हैं, अगर ये समझते हैं कि अफसरान ने बड़ा शानदार काम किया है, तो प्रेस स्टेटमेंट जारी करें ना, एज ए चेयरमैन ऑफ द ईसीसी प्रेस स्टेटमेंट जारी करें कि मेरे पास ये एक समरी आई थी या तो मैंने उसके ऊपर ये फैसला किया। आप तो खामोश हैं, क्यों? कोई आपने गलत काम कर दिया, आप खामोश हैं। आप अब इसकी जस्टिफिकेशन कहां दी जा रही है, वेरी इंटरेस्टिंग जस्टिफिकेशन कि कहा ये गया, जो इनको जस्टिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जस्टिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो इन राइटिंग चीजें हैं कि जी इनके जो वर्किंग आवर्स हैं और इनकी जो टाइमिंग है बड़ी ऑड टाइमिंग है इनकी, ठीक है, और इनको कॉम्पनसेट करना चाहिए और हालात भी अच्छे नहीं है। तो ये ऑड टाइमिंग ही इनकी वर्क की है, जिसकी वजह से पहले ही इनको अलाउंसेस भी मिलते हैं, एग्जेक्टिव अलाउंस भी मिलता है, बाकी बेनिफिट्स भी इनको मिलते हैं। तो अब क्या ऐसा हो गया, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं 1 मार्च को इफेक्टिवली। आज 4 अप्रैल को या उससे भी पहले या 1 अप्रैल को, 1 महीने में इनके अफसरान ने ऐसा कौन सा काम किया जो हमें नजर नहीं आ रहा, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि उनके लिए एक अफसरान के लिए 4, 1 एडिशनल और 3 जो साबिक वज़ीर आज़म ने, निगरान वज़ीर आज़म ने खत्म की थी उसको रिस्टोर कर दिया। तो ये पैसा, तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज को जस्टिफाई करेंगे? क्या आइंदा वो रोस्ट्रम के ऊपर खड़े होकर ये स्टेटमेंट देंगे कि मैं जो इस मुल्क के अंदर और मेरे इस ऑफिस के अंदर जो सरकारी खजाने से एक चाय का कप भी जो खरीदा जाता है और पिलाया जाता है वो उधार के पैसे से होता है? तो आज के बाद प्राइम मिनिस्टर किस मुंह से ये बात? दूसरा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी मुझे नजर आता है। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है
और वो तो उसकी नज़र में तमाम जो सरकारी मुलाजिम हैं वो बराबर होने चाहिए। सिर्फ इस वजह से कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो स्टाफ काम करता है और उसकी आप तक रसाई है और आपसे ताल्लुक बन जाता है और आप उनको रिवॉर्ड करें, तो ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। रही बात और टाइमिंग की, देखें हर जो जॉब होती है, जिस तरह हम सहाफ़ी हैं, हमारी सबसे ज़्यादा बगल में 24/7 हम अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमारी चॉइस है ना, हर प्रोफेशन के कुछ हैज़र्ड्स होते हैं। तो आप इस बुनियाद पर तो हर शख्स वो कह सकता है कि जी मेरी तो बहुत और टाइमिंग है, फिर हर बंदा कल आएगा कि देखें जी मैं तो जो एक ट्रैफिक पुलिस वाला है कि मैं तो 12 घंटे धूप में खड़े होकर, बारिश हो जो भी हो, मैं इतनी सख्त ड्यूटी देता हूँ, आप तो एसी वाले कमरे में बैठ के ड्यूटी देते हैं, तो मैं तो ज़्यादा डिजर्व करता हूँ और हो सकता है वो ज़्यादा भी डिजर्व करता हो। तो आई थिंक आई डोंट नो कि अब और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे एटलीस्ट उन्होंने रियलाइज किया कि अच्छा ये गलत बात अगर हो रही है तो नहीं करना चाहिए, बट इस केस के अंदर जवाब देना भी दोबारा नहीं किया इन लोगों ने। अब इसमें मैं एक और चीज सेंसिटिविटी केयर टेकर्स के टाइम की बताता हूँ। उसी टाइम पे जब 3 रिवॉर्ड्स इनके लिए दिए जा रहे थे, वजारत खजाना में भी एक प्रपोजल चला, आई एम नॉट श्योर, प्रोबेबली जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उस वक्त डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा की तरफ से, उन्होंने एक परफॉर्मेंस रिवॉर्ड देने का उन्होंने प्रपोजल इनिशिएट किया। जो उसका सेक्रेटरी फाइनेंस है उस वक्त भी थे इमदादुल्लाह बोसाल, उन्होंने उसको शूट डाउन कर दी। पहले उन्होंने ये कहा कि मुझे निकाल के, सेक्रेटरी फाइनेंस को निकाल के बाकियों को दे दें। बाद में जब उस टाइम पे मेरी खबर आ चुकी थी ये वाली, फिर उसमें ये सेंसिटिव इशू है, उन्होंने उसको ऑल टुगेदर शेल्फ कर दिया। तो ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रिवॉर्ड्स देने हैं तो फिर वजारत खजाना को भी दीजिए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी दीजिए, आर्मी को भी दीजिए। आजकल इतनी सख्त हालत है, सबको देना, हमारा तो मसला कोई नहीं, हम तो कामरान। और फिर ये दावे ना करें ना कि हम वो कमर्शियल प्लेन पे जा रहे हैं, अपनी जेब ये मतलब किसको दिखा रहे हैं? फिर वो करें जो करना है। जो कौम, जो हुकूमत, कौम तो नहीं, जो हुकूमत 48 अरब रुपया रोजाना कर्ज में इजाफा कर रही हो, क्या उसको इस किस्म के फैसले करने चाहिए? और कल इसकी इतनी जल्दी मचाई गई कि ना सिर्फ इस फैसले की मंजूरी ली गई, बल्कि ये कोशिश की गई कि फौरी तौर पर जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू है, AGPR, उन तक ये फैसला पहुंचाया जाए ताकि ईद से पहले इन तमाम अफसरान को ये जो रिवॉर्ड्स हैं उनको वसूल भी हो जाए। तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब, आपका ये डिसीजन है, आप उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन ये पैसा आवाम का, ये टैक्स पेयर्स का पैसा, जो कर्ज भी हुकूमत ले रही है उसके ऊपर सूद भी और कर्ज भी आवाम में वापस करेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और फैसले की जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कर लिया। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी हुकूमत आपको पता है कि हर साल एक टारगेट सेट करती है कि जो फार्मर से कितनी गंदम हमने खरीदनी है, और जो चारों सूबाई गवर्नमेंट्स हैं वो भी एक कीमत मुकर्रर करती हैं, मिनिमम जिसे इमदादी कीमत कहते हैं, कि कम से कम जो किसान इतनी मेहनत करता है तो वो मार्केट के हाथों एक्सप्लॉइट ना हो, तो उसकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर वो गंदम चारों जो सूबे हैं वो उनसे खरीदते हैं।